अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये 2 टाइप्स ऑफ चटनी। यानी कि एक हम बनाएंगे ग्रीन चटनी जो तीखी और चटपटी खट्टी सी बहुत मज़ेदार बनेगी, और दूसरी हम बनाएंगे इमली की ये गुड़ वाली मीठी चटनी, खट्टी मीठी चटनी होगी ये भी। इन चटनियों को आप यूज़ कर सकते हैं बारबेक्यू वगैरह के साथ, दही बड़े हों, फ्रूट चाट हो, चना चाट हो, किसी भी चीज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ। तो बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनके तैयार होंगी। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाते हैं ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 लहसुन के जवे हैं मोटे वाले, 12 हरी मिर्चें हैं, 1 गड्डी हरा धनिया, 1 गड्डी पुदीना, और इमली का पल्प है मेरे पास 6 टेबलस्पून। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनेगी। बस अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जार में डाल देंगे और इसको बारीक सा हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हरी मिर्चें तीखी वाली ही चाहिए होंगी इसमें, 10 से 12 इसमें ज़रूर जाएंगी। और अगर कम तेज़ हों तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। रेड मिर्चों का इसमें यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हरी मिर्चों से ही हम ये चटनी बनाएंगे। ब्लेंडर जार में पहले मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है। सब चीज़ें जो मैंने डिश में रखी हुई थी वो इसमें मैं सारी ही ऐड कर दूँगी। बहुत मज़ेदार चटपटी सी और खट्टी सी ये चटनी हमारी बन जाएगी। पुदीना इसमें मैं ऐड कर दूँगी। लहसुन के जवे हैं 4 बड़े वाले मेरे पास, छोटे हों तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6 से 8 ले सकते हैं, वो डाल दूँगी। इमली का पल्प है इसमें, मैं वो शामिल कर दूँगी। और धनिया, ज़ीरा और बाकी की जो चीज़ें बच गई हैं डिश में वो भी मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी। बस अब इसको हम बारीक पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे और एक बारीक सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। लीजिए हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कलर आप इसका देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रीन कलर है इसका। अब इसको आप एंजॉय कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, पकोड़े हों, फ्रूट चाट हो, चना चाट हो, दही बड़े, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब तैयार करते हैं हम अपनी इमली वाली चटनी, गुड़ वाली चटनी, खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी होगी। यहाँ 1 कप मेरे पास इमली का पल्प है, मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी पैन में। लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी मैं, क्योंकि इमली जल्दी पकना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ 1/2 कप मेरे पास गुड़ है जिसको मैंने कूट लिया था, आप भी इसी तरह से कूट लें। अब ये डिपेंड करता है कि इमली आपकी कैसी है। अगर इमली बहुत खट्टी होगी तो आपका तकरीबन 1 कप के करीब चला जाएगा गुड़, और अगर नॉर्मल है, जैसे थोड़ी सी मीठी होती है बाज़ दफ़ा इमली, जैसे मेरी थोड़ी मीठी वाली थी, तो इसमें सिर्फ 1/2 कप ही जाएगा। अगर किसी को गुड़ का टेस्ट इतना नहीं पसंद तो वो इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2 कप गुड़ कर लें, 1/2 कप चीनी कर लें, तो ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। जब तक गुड़ मेल्ट होगा, यहाँ पर मेरे पास 2 लहसुन के जवे हैं और 1 अदरक का टुकड़ा है। इसको मैं कुंडी में डाल के पीस लूँगी। 1 टीस्पून धनिया है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। इन चारों चीज़ों को मैं कुंडी में डाल के कूट के, देखिए इसको कूट लिया, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गुड़ मेल्ट हो चुका है। यहाँ 1/2 कप मैं इसमें पानी का शामिल करूँगी, क्योंकि ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। डालते हुए क्लिप मुझसे मिस हो गया था, लेकिन 1/2 कप इसमें पानी का ज़रूर जाएगा। अगर आपकी ज़्यादा थिक हो जाए तो 1/2 कप से ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये पकने के बाद तो थिक हो ही जाएगी। पानी का यूज़ ज़रूर होगा यहाँ पे। यहाँ पर अब मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई मैंने इसमें लाल मिर्चों का शामिल किया है। 1 चुटकी मैं इसमें अजवाइन का शामिल करूँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और अब बस मैंने इसे इतनी देर पकाना है कि जो 1/2 कप पानी हमने डाला था वो खुश्क हो जाए। यहाँ रेड कलर 1 पिंच मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इससे इसका कलर बहुत ही प्यारा बनेगा। तो रेड फूड कलर इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और 5 से 7 मिनट बस इसको पकाएंगे, ताकि चटनी हमारी ज़बरदस्त ही रेडी हो जाए। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आएगा बहुत औसम लगेगा, तो आपने भी इसी तरह से गार्लिक भी डालना है। जिंजर गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का लगेगा। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
बस अब मैं इसे 5-7 मिनट तक पकाऊंगी अच्छी तरह से। सब चीज़ें ये देखिए आपके सामने है। इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं आप। इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे ये थिक हो। ये ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त से थिक हो चुकी है, बहुत मज़ेदार। इसी कंडीशन में मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ी सी और थिक होगी। प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। फ्रिज में आप इस चटनी को 1 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं। ग्रीन वाली चटनी 1 से 2 हफ्ते स्टोर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठंडा करने के बाद आप इन दोनों चटनी को फ्रिज में रख सकते हैं और तकरीबन हफ्ता 10 दिन इनका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और लीजिए हमारी मज़ेदार सी अब ये खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी चटनी चटपटी चटखारेदार सी जो है वो रेडी हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं इनका कितना ज़बरदस्त खूबसूरत ये बन के तैयार हुई हैं। देखने में जितनी प्यारी हैं, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार होंगी। बारबेक्यू के साथ सर्व करें इसे, दही बड़े हों, चना चाट हो, फ्रूट चाट हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह।